क्लास 11th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 इसके क्वेश्चन करेंगे कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5 आयोटा ब्रैकेट -3/5 आयोटा। इस क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें क्या आयोटा के बारे में कुछ पता होना चाहिए। आयोटा देखो, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू होती है। ठीक है, आयोटा जो है वो आपका होता है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। उसके बाद जैसे ही पावर आगे करोगे क्या है, दोबारा से सेम चीज रिपीट होना स्टार्ट कर जाएगी कि आयोटा की पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आयोटा, आयोटा की पावर 6 हो जाएगा आपका -1, आयोटा की पावर 7 हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 8 हो जाएगा 1 अगेन। तो ये क्या है कि 4 के बाद उसके क्या है, 4 स्टेप के बाद दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे तो उसके हिसाब से हम क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 आयोटा -3/5 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 इंटू में -3/5 और आयोटा आयोटा के मल्टीप्लाई होकर के आयोटा स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, -3 इंटू में आयोटा स्क्वायर अभी आपको बताया -1, मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस और 3 इंटू 1 3, आंसर हो गया 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो क्या करना आपने, आयोटा की पावर 9 को लिख लोगे 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 19 को लिखोगे 4 इंटू 4 प्लस 3। मीन्स आपको जो है जो भी पावर दी हो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर आता है उसको प्लस में लिख लेना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू में आयोटा की पावर 1, या फिर बहुत इजी वे में अगर आपको करना है तो क्या करना है, देखो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 4 इंटू आयोटा की पावर 3। जो प्लस वाली है उसको अलग से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आयोटा में। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू, क्योंकि आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में जा रही है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू में आयोटा प्लस ये भी आपकी क्या है 1 हो जाएगी, आयोटा की जो पावर है 4 के मल्टीपल में जा रही है। ठीक है, और ये आयोटा की पावर 3 किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा के बराबर। तो ये हो गया आयोटा प्लस जब मल्टीप्लाई होगी 1 से तो ये क्या हो गया माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने से हमें ये पता लगा कि जब आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में हो, 4m हो, मतलब 4 के मल्टीपल में हो तो वो क्या है, आंसर 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा की पावर -39, जो पावर नेगेटिव आ रही है, देखो इसके बारे में 1 आराम से लिख सकते हो। तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा, आयोटा की पावर 39, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा जैसे रेसिप्रोकल करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही करना है 1 बाई आयोटा की पावर 39 को 4 के मल्टीपल में लिखना है और प्लस में जो भी बचेगा उसको, तो 4 इंटू 9 प्लस 3। ठीक है, उसके बाद 1 बाई आयोटा की पावर 4 मल्टीपल इंटू में आयोटा के जो बचा हुआ था। ठीक है, अब जो 4 के मल्टीपल में जो पावर है वो तो हो जाएगी 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1, 1 की पावर जितना भी करोगे वो 1 ही बनना है। ठीक है, तो 1 बाई ये 1 हो गया और आयोटा की पावर 3 किसके बराबर है, माइनस आयोटा, तो ये हो गया 1 बाई माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है तो क्या करेंगे,
रेशनलाइज करेंगे, मतलब ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आयोटा और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर का मतलब आयोटा बाई ये माइनस एक पहले से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और एक माइनस पहले से, ये तो क्या है प्लस का 1, मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास आयोटा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है बच्चों को बहुत परेशान करता है ये क्वेश्चन कि आयोटा की मतलब इस पावर 4 को हम कैसे सॉल्व करें। पावर 4 को सॉल्व करने का देखो तरीका है 1 माइनस आयोटा की पावर 2 एंड होल की पावर 2, आराम से लिख सकते हैं इसको। देखो दोबारा से ब्रैकेट को ओपन करोगे तो पावर मल्टीप्लाई पावर तो वही पावर 4 जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अंदर वालों को सोल्व करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला लिखूं a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो क्या करेंगे अंदर सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू आयोटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 आयोटा स्क्वायर क्या है -1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर -2 आयोटा होल, ठीक है। स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस का हो जाएगा प्लस और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और इंटू आयोटा स्क्वायर, 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 दैट इज इक्वल टू -4। बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 1/3 प्लस 3 आयोटा की पावर 3। तो इसमें क्या है हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर आप कर्ली ब्रैकेट ही रखो। चलो 1/3 होल क्यूब प्लस 3 आयोटा होल क्यूब प्लस 3 a b ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। जैसे हमने a का काम करा, ये b का काम करा, ठीक है। वैल्यू पुट करी 1/27, 1 का क्यूब 1 है, 3 का क्यूब 27 बाई 3 का क्यूब 27 और आयोटा की पावर 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचा 3 आयोटा और अंदर 1/3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। यहां से 1/27 प्लस आयोटा का क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है माइनस आयोटा के बराबर, ठीक है। तो माइनस जो आएगा उसको इसमें लिखेंगे माइनस का 27 आयोटा प्लस 3 आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस यहां से देखो इससे 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर क्या है -1। 1/27 माइनस 27 आयोटा, इसको इकट्ठा कर सकते हो आराम से, 27 और आयोटा कितना हो जाएगा माइनस का 26 आयोटा प्लस ये हो जाएगा आपका -9, ठीक है। तो 1/27 माइनस 9 माइनस 26 आयोटा, इसको सोल्व कर लो, एलसीएम आ जाएगा 27, ठीक है।
1 माइनस 27 और 9 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7 3 63 6, ठीक है, -26 आएगा। तो -242/27 -26 आएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 4 माइनस 3 आएगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मीन्स हमें निकालना है z इनवर्स क्या आएगा, ठीक है। तो इसका क्या है, बेसिक मेथड जो है आपके वो होता है आपका z इनवर्स इज इक्वल टू z कंजुगेट बाय मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आप z इनवर्स निकाल लोगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कंजुगेट निकालना है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z कंजुगेट इज इक्वल टू 4, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको साइन चेंज हो जाएगा, +3 आएगा, माइनस था तो +3 आएगा, कंजुगेट हो गया, ठीक है। अब क्या है, मॉडुलस निकालने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x + y, उसका अगर आप मॉडुलस निकाल रहे हो तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है x² + y², रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर z इक्वल टू कंपेयर विद z इक्वल टू x + y, ठीक है। देन x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -3, ठीक है। हम क्या करेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √, वही फॉर्मूला है, x आपके पास क्या आया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 16 + 9, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √25, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 5, ठीक है। निकालना है इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, z इनवर्स इज इक्वल टू z कंजुगेट डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, मतलब z इनवर्स इक्वल टू z कंजुगेट क्या मेरे पास आया 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय मॉडुलस क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, दैट इज z इनवर्स इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 25, then z inverse is equal to 4/25 plus 3/25 iota. That is the answer. ये फॉर्मूला था, इसको हम रब कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये सॉल्यूशन है आपका पूरा।